देखिए तनुज, बिल्कुल ये बात काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है, क्योंकि अपर्णा यादव लगभग 2-2.5 साल से बीजेपी के अंदर हैं और जबकि 2-2.5 साल के अगर हम पूरे दौर को देखते हैं तो एक भी बार ऐसा लगा नहीं कि बीजेपी उनको आगे बढ़ाने के मूड में दिखाई पड़ती या कहीं पे उनको आगे बढ़ाती हुई नज़र भी आई है। तो ऐसे में हर तरफ यही कयास लगा। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं जो खाली होती हुई नजर आई हैं, जिन पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जिस करहल सीट का बार बार जिक्र किया जा रहा है वो एक तरीके से सपा की सीट मानी जाती है। देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बड़े एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई करने की भी मांग की है उन मंत्रियों के, उन नेताओं के खिलाफ जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनका साथ यहाँ पर छोड़ गए थे। तो नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में भले ही एनडीए की जीत हो चुकी है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी को जो घाटा देखने को मिला उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 33 सीटें गई, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने इस बार 37 सीटों पर जीत दर्ज करी है। ऐसे में अब ये अटकलें तेज होने लगी है कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है एक बार फिर से कहीं ना कहीं कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और आने वाले समय में 9 सीटों पर उपचुनाव भी है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि अब अपर्णा यादव जो है, जो समाजवादी पार्टी की बहू है और मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उनकी नेता है, वो कहीं ना कहीं वापसी कर सकती है समाजवादी पार्टी में। और अखिलेश यादव की जो करहल सीट से जहां पर उपचुनाव होने वाला है उस सीट पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा भी जा सकता है और ये पूरा खेल यहाँ पर करते नजर आएंगे शिवपाल सिंह यादव। कुछ सवाल होंगे, सबसे पहले सवाल हमारे सहयोगी अमन सर से लेंगे। अमन सर, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव की तरफ से शुरुआत से देखिए कोशिश करी जा रही है कि अपर्णा यादव जो है उनकी वापसी करा ली जाए समाजवादी पार्टी में। हालांकि देखिए बीजेपी पार्टी में अपर्णा यादव को कुछ भी नहीं मिला, ना तो 2019 के चुनावों में उतारा गया, ना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतारा गया और ना ही अब 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें उतारा गया। क्या अभी भी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगी या फिर चाचा शिवपाल सिंह यादव के कहने पर समाजवादी पार्टी में वापसी करती नजर आएंगी? देखिए तनुज, बिल्कुल ये बात काफी दिनों से चर्चाओं में है, क्योंकि अपर्णा यादव लगभग 2-2.5 साल से बीजेपी के अंदर हैं और जबकि 2-2.5 साल के अगर हम पूरे दौर को देखते हैं तो एक भी बार ऐसा लगा नहीं कि बीजेपी उनको आगे बढ़ाने के मूड में दिखाई पड़ती या कहीं पे उनको आगे बढ़ाती हुई नजर भी आई है। तो ऐसे में हर तरफ यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद अब अपर्णा यादव जो है वो सपा में वापसी कर सकती है, क्योंकि शिवपाल यादव का आपने जिक्र किया कि जो उनको बहुत मानती हैं और जाहिर बात है कि यहाँ पर शिवपाल यादव अगर प्रतिपक्ष नेता बनते हैं तो उनकी ताकत भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है और वो जो है अपर्णा यादव की वापसी सपा में कराते हुए नजर आ सकते हैं। आपको याद होगा कि जब प्रसपा का गठन हुआ तो सबसे पहले शिवपाल यादव के पक्ष में अपर्णा यादव भी आकर खड़ी हुई। तो ऐसे में शिवपाल यादव के ऊपर हो सकता है कि अखिलेश यादव जिम्मेदारी दें कि भाई आप जाइए अपर्णा यादव को मनाकर वापस पार्टी में लेकर आइए, ताकि परिवार में जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति है वो खत्म होती हुई दिखाई पड़े। आप देखिए बीजेपी भी इसका लाभ उठाना चाहती है, क्योंकि लगातार ये बात निकलकर सामने आती है कि अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट के ऊपर भेजा जा रहा है कि जाइए आप चुनाव लड़िए। वहीं अब करहल के भी ऊपर ये संभावना है कि अगर बीजेपी की तरफ से वो रहती हैं तो यहाँ पर उनको उतारा जा सकता है, जबकि लगभग ऐसा माना जा रहा है कि जो सपा की तरफ से एक तरीके से जो समाजवादी पार्टी कुनबे के या यूं कहें कि यादव कुनबे के जो तेज प्रताप यादव हैं उनको यहाँ से उतारा जाएगा, तो उनके मुकाबले अपर्णा यादव कह सकते हैं कि चुनाव मैदान में उतर सकती है। लेकिन चूंकि पहले भी ये बात आके हो चुकी है कि भाई अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती है, तो यहाँ पर भी क्या वैसी स्थिति बनेगी? अगर ऐसी स्थिति बनी तो अपर्णा यादव की वापसी जो है वो सपा में देखने को मिल सकती है, जबकि लगातार इस बात को लेकर कयास है कि भाई अपर्णा यादव को जो उचित मान सम्मान अगर बीजेपी के अंदर नहीं मिल रहा है तो आखिर उनको सपा में आने में दिक्कत क्या है? कहीं कोई अगर गिले शिकवे भी है, मनमुटाव भी है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अपर्णा की वापसी सपा में होती है तो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ बेहतर जरूर होगा। और साथ में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन सपा ने किया है और आने वाले जो 9-10 सीटों के ऊपर चुनाव है उसमें भी सपा फिर एक बार जो है बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार है। ऐसे में अगर अपर्णा की वापसी होती है तो यहाँ पर सपा की जो उम्मीदें हैं वो और आगे बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो करहल सीट जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो चाल उसने 2024 के चुनावों में चलने की कोशिश करी थी, चाल ये थी कि मैनपुरी सीट से कहा जाता है कि अपर्णा यादव को उतारा जा सकता था, लेकिन अपर्णा यादव ने खुद मना कर दिया कि मैं अपने परिवार के विरुद्ध जाकर नहीं लड़ूंगी। अब ऐसे में अगर करहल सीट पर भारतीय जनता
जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका देती है और समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव को इस सीट पर उतारा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से शायद अपर्णा यादव मना करती नजर आए भारतीय जनता पार्टी से कि मैं अपने परिवार के विरुद्ध ना तो कभी गई थी और ना मैं अब जाऊंगी। ऐसे में शायद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव रुक करती नजर आए। अगला सवाल मेरी सहयोगी नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, जिस तरह से करहल सीट पर अटकलें लगाई जा रही है कि अपर्णा यादव को बीजेपी मौका दे सकती है, अब ये देखना भी ये दिलचस्प है कि आखिरकार अपर्णा यादव उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं करेंगी। लेकिन वहीं पर परिवार वाली बात कर ली जाए तो परिवार में आजमगढ़ में उनके जेठ धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव प्रचार करने के लिए गई बीजेपी के नेता के तौर पर। उस दौरान भी अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया कि पत्रकार के द्वारा, तब वो सवाल को बदलते नजर आए। तब भी अटकलें लगाई कि भी अपर्णा यादव को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला कि अब शायद पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है कि अपर्णा यादव की वापसी कराएं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें दर्ज करी हैं, जीत दर्ज करी है उन पर, और समाजवादी पार्टी शायद एक बार फिर से कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में। क्या ये बात अपर्णा यादव को समझ आएगी और वापसी करती नजर आएंगी समाजवादी पार्टी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं जो खाली होती हुई नजर आई हैं, जिन पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जिस करहल सीट का बार बार जिक्र किया जा रहा है वो एक तरीके से सपा की सीट मानी जाती है, सपा का गढ़ कहा जाता है। और ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो कन्नौज सीट पर बरकरार रहे या फिर वो करहल विधानसभा सीट पर बरकरार रहे। तो ऐसे में उन्होंने अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा तो दिया, लेकिन बार बार सपा की तरफ से संकेत ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कई कारण यहाँ पर नजर आते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि अपर्णा की वापसी सपा में हो जाए। जैसे कि अखिलेश यादव लखनऊ में सांसदों और विधायकों के साथ पहली बार मीटिंग करते हुए नजर आए थे। उसके बाद वो सिर्फ विधायकों के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दिए, जिसमें कई नामों की चर्चा होती हुई नजर आई, जिसमें तेज प्रताप यादव का भी जिक्र था, जिसमें सोबरन यादव का भी जिक्र था। लेकिन देखा जाए तो किसी भी चेहरे पर मोहर सपा की तरफ से अभी तक नहीं लगाई गई है, जिससे ये संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि इंतजार किया जा रहा है कि हो सकता है कि अपर्णा यादव की वापसी सपा में होती हुई नजर आए। इसके यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो शिवपाल यादव है, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि मैनपुरी में प्रचार प्रसार के दौरान कि अपर्णा यादव अगर अपने परिवार के खिलाफ नहीं उतर रही है, यानी कि अभी भी यहाँ पर यादव परिवार के संस्कार उनमें बरकरार हैं। साथ ही साथ जब ये पूछा जाता है कि अपर्णा की वापसी सपा में होगी, तो वो कहते हैं कि अगर होगी तो बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा जाएगा। और लोकसभा चुनाव के बीच में ही अपर्णा यादव शिवपाल यादव के घर भी पहुंची थी, मुलाकात करती हुई नजर आई थी। औपचारिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन जो ये मुलाकात देखी गई थी ये कई घंटों की बातचीत के रूप में भी नजर आई। और ऐसे में पिता के रूप में शिवपाल यादव अपर्णा यादव के लिए देखे जाते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव बड़ी भूमिका निभा सकते हैं अपर्णा यादव की वापसी को लेकर। अब भारतीय जनता पार्टी जहां 2019 में 62 सीटों पर थी, 33 सीटों पर आ जाती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ही अंदरूनी कलह देखने को मिलती है। बृजभूषण शरण सिंह की बेटी को सिर्फ सांसद बनाकर छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर मंत्रालय नहीं सौंपा जाता है। ओपी राजभर के बयान दिखाई देते हैं जो बागी सुर में नजर आते हैं। योगी मोदी की जोड़ी ने कुछ नहीं किया है। इसके साथ आप ये देखिए कि भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद कहते हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो पार्टी यहाँ पर रुकती हुई नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर टूट की कगार पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। और अपर्णा यादव को लेकर बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बीच में वो भारतीय जनता पार्टी में आई थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास मौका था कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव किसी न किसी सीट से अपर्णा यादव को लड़ा सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोशिशें नहीं की गई। तो ऐसे में कई मौके भारतीय जनता पार्टी के पास थे, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने वो जिम्मेदारियां उन्हें नहीं दी, ये सोचकर कि अपर्णा यादव उन जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाएगी। लेकिन मौका है कि अब अपर्णा यादव अगर वापसी करती हैं तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से अगर उन्हें नवाजा जाएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जीत भी हासिल करती हुई सपा के जरिए नजर भी आ सकती है। लेकिन अब देखना होगा अपर्णा यादव ये फैसला लेती हैं या फिर नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पर संस्कारों की बात करी गई तो शिवपाल सिंह यादव ने जैसे मैनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि दरवाजे भी कभी देखिए बंद नहीं हुए अपर्णा यादव के लिए, और शायद कहीं ना कहीं उसके बाद ये अटकलें लगाई गई कि अब अपर्णा यादव वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करती है, लेकिन उसके बाद भी वापसी करती नजर नहीं आती है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव अभी भी पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अगला सवाल मेरे सहयोगी मनीष से लेंगे। मनीष, क्या स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? क्या अपर्णा यादव
यादव, क्योंकि अब बीजेपी का उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो साथ में जो सहयोगी थे वो भी दूर होते नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण की बात कर लीजिए आप, चाहे आप बात कर लीजिए ओपी राजभर की, ये लोग भी अब बागी तेवर दिखाने इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होती दिखाई देगी? देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की यहां पर बड़े एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई करने की भी मांग की है उन मंत्रियों के, उन नेताओं के खिलाफ जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनका साथ यहां पर छोड़ गए थे। तो ऐसे में तनुज देखा जा सकता है कि यहां पर कार्रवाई तो वो करेंगे, लेकिन अगर दोबारा से यहां पर अपर्णा यादव और तमाम जो नेता यहां पर दल छोड़कर चले गए थे, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ गए थे बीच चुनाव में, अगर वो वापसी करते हैं तो बेशक उनका यहां पर स्वागत किया जाएगा तहे दिल से, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम और भी अच्छी जीत यहां पर हासिल करते हुए नजर आएंगे, इसलिए वो अभी से इस चीज की प्लानिंग बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका रसूख यहां पर सूबे में कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर हो जाती है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते लोकसभा चुनाव तो चलो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन विधानसभा चुनाव पर बहुत ही बड़ी और कड़ी यहां पर नजर रखनी पड़ेगी। और ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई यहां पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी यहां पर तमाम जो नेता इनके दल छोड़कर चले गए थे वो दोबारा उनकी वापसी भी हो सकती है समाजवादी पार्टी में। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल यहां पर विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पूरी तरह से बिगड़ सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर खेल जो है विधानसभा चुनाव में 2027 में जो होंगे उसमें खेल बीजेपी पार्टी का बिगड़ सकता है। लेकिन अभी जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उसमें देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है बीजेपी की तरफ से या फिर नहीं, क्योंकि अगर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं मिलती है तो एक बार फिर से अपमान होता नजर आएगा अपर्णा यादव का और समाजवादी पूरे परिवार का। जैसे कि यहाँ पर शिवपाल यादव ने पहले भी कहा था कि हमारे परिवार का अपमान किया जा रहा है। अपर्णा यादव इतने समय से बीजेपी पार्टी में है, लेकिन उनको एक बार भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।